कश्मीर, मैं बहुत पहले अपने पुराने प्रोग्राम्स में मैं कह चुका हूँ कि कश्मीर फ़लस्तीन का एक स्टार्ट था। हमें सबसे पहले कश्मीर को फोकस करना चाहिए था ताकि फ़लस्तीन का वकूआ पजीर ना होता जी। हमने कश्मीर को हल्का लिया और इसलिए आज हम फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा ज़िबा हो रहा है। 1.5 मिलियन इस वक्त फ़ौज भारत ने उधर मुसल्लत की हुई है। एक एक घर का दरवाज़ा खिड़की टूटा हुआ है जिसके अंदर फ़ौज घुसी हुई है। मैं आपके तवस्सुत से अपना 93-94 का एक पर्सनल वाक़या जिसने मेरा दिल सीज दिया और उसने मुझे कश्मीर के साथ इस तरह जोड़ दिया जिस तरह मैं एल्फी या ग्लू के साथ जुड़ा हुआ हूँ कश्मीर के साथ। मेरी पोस्टिंग थी कश्मीर के बॉर्डर पे, ये किरण सेक्टर था, दुधन्याल एक जगह है उधर नीलम वैली में। रात को हम एक रूटीन पेट्रोलिंग पे जा रहे थे। किरण एक विलेज है जिसके आधा पोर्शन इंडिया में है और आधा पोर्शन पाकिस्तान में है। एक इंडियन किरण है, एक पाकिस्तानी किरण है। तो किरण की बॉर्डर के साथ साथ हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पे जा रहे थे तो मुझे मेरी कानों में एक आवाज़ आई जिस तरह कोई आह ले रहा है बड़े ज़ोर से, और मैं रुका। हमने अपनी वो SOP के तहत हमने अपनी पोजीशंस ली, आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके हम पहुँचे। 17 साल की एक बच्ची थी और उसके साथ उसकी वालदा थी, और वालदा उस वक्त डेथ हो चुकी हुई थी, उसको सर में किसी ने गोली मारी हुई थी, और उस बच्ची को 8 इंडियन फौजी ने यूनिफॉर्म में रेप किया हुआ था, और ये सब वकूआ करके उनको पाकिस्तानी बॉर्डर में फेंक दिया हुआ था। जिस हालत में मेरे भाई मैंने उस बच्ची को उधर से रेस्क्यू किया है, जिस तरह मैंने उसकी माँ की डेड बॉडी उसके सामने उठाई है, मैं उस बच्ची के जिस तरह वो आंखों में इस तरह मेरे देख रही थी ना, मैं वो लम्हा अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरे लिए वो मेरी बेटी थी, वो कौम की बेटी थी, वो उम्मत मुसलमा की बेटी थी, वो एक बच्ची नहीं थी। राफिया उसका नाम था। मैं जिस तरह उसको उठा के नीलम विलेज में लेके आया, मैंने रात को वो मेडिकल सेंटर खुलवाया, जिस तरह उसकी ट्रीटमेंट, आज भी मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उसके बाद राजा इलियास साहब उधर के नीलम विलेज के रहने वाले हैं, उसकी कफालत में मैंने बच्ची दी। फिर मैंने ऊपर अपने हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया। मेरे बस में होता मैं उस बच्ची को बड़ा होकर CSS कराता, मैं उस बच्ची को फॉरेन सर्विस में लेके आता, और सबसे बड़ा जूता मैं इंडिया के मुंह पे मारता जब उसको मैं एम्बेसडर भेजता पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर। हमें जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, ये जुल्म है, ये बढ़ता जाएगा, ये पहाड़ की तरह हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा आपने जो वाक़या सुनाया दिल को दहला देने वाला ये वाक़या है। अच्छा मेजर साहब, आबादियाती तनासुब बदलने की कोशिश के बीचों बीच भारत मकबूजा रियासत में तकरीबन एक दहाई बाद रियासती इंतखाबात कराने जा रहा है। ये ढोंग इंतखाबात यकीनी तौर पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत का नेमुल बदल नहीं हो सकते, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आलमी इदारे इस हकीकत से आंखें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये हमारी तवक्को ही गलत है। हम कौन से आलमी इदारे जो पिछले 77 साल से खामोश बैठे हैं? कौन सा यूनाइटेड नेशन? क्या 1948 से उन्होंने हमें चार्टर दिया हुआ है? आज तक हम भीख मांग रहे हैं कि एक इजलास ही उसकी मजम्मत के लिए, उस फिरौन के लिए एक मजम्मती इजलास ही कश्मीर के ऊपर कर दो। 5 साल हो गए हैं जी, 5 साल हो गए हैं। मैं दुनिया को दोष देना छोड़ दें, दुनिया को इल्ज़ाम देना छोड़ दें, हम खुद गलत हैं। वी नीड टू करेक्ट आवर यूज़। जिस दिन 5 अगस्त को 2019 में जिस दिन मुसल्लत ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था, व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर डिड, जिस दिन मैं अभी आपके ऑफिस में आया हूँ, आपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हुए हैं। कोई लड़ाई तो नहीं हो रही इधर? क्यों खड़े किए हुए हैं? इसलिए कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वकूआ आपके चैनल पे होता है तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो डिफेंड करेगा आपके सिक्योरिटी को, आपके ऑफिस को, मैनेजमेंट। जब किसी ने वकूआ करना है और उसको ये पता हो कि आपके पास कोई सिक्योरिटी का आपने एक्शन लेना ही नहीं उसके ऊपर, तो मैं क्यों डरूंगा आपके ऊपर वकूआ करते हुए? Exactly. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फोरम, ऑन द फ्लोर, असेंबली में कह दिया कि वॉर इज नॉट द ऑप्शन। ओके फाइन, वॉर इज नॉट द ऑप्शन, बट ये कहने की क्या जरूरत है? हमने इसलिए तो नहीं अपने एसेट्स रखे हुए कि हम डिक्लेयर कर दें कि जी हम लड़ेंगे नहीं आपसे, तो फिर वो क्यों डरेगा हमसे? तासुर गलत चले गया, तासुर गलत, मैसेज गलत दिया हमने, हम गलत थे।
जब हम घर से ही कह देंगे कि वॉर इज नॉट द ऑप्शन, तो यूनाइटेड नेशन से या बाकी इदार, ओआईसी ने कोई रोल नहीं प्ले किया। हमारे फॉरेन ऑफिस का फेलियर था, कंप्लीट फेलियर था। हम उल्टा हम अग्रेसिव होने के हम आइसोलेशन में जाते गए। दिस वाज द कंप्लीट फेलियर ऑफ दैट टाइम गवर्नमेंट एंड दैट टाइम फॉरेन ऑफिस।